30 लाख सैनिक के पीछे 150 करोड़ हिंदुस्तानी, नाप देंगे जब चाहेंगे, दुश्मन में कितनी है पानी। निशानी देख लो है ये निशानी, इंडियन फौज की है ये निशानी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, दिल्ली से सांसद हैं, दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन लगभग 5,500 गाने गा चुके हैं, सुपरस्टार गायक राजनेता मनोज तिवारी जी हैं। और एक और गाना उन्होंने गाया है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्होंने गाना गाया है, देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए समर्पित है वो गाना। हालांकि हमने देखा है कि जब अन्य देशों पर हमला होता है तब हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ह्यूमन राइट्स वाले गाने गाने लगते हैं, साहित्य लिखने लगते हैं, लेकिन इस बार बहुत कम लोगों ने लिखा। लेकिन मनोज तिवारी जी ने एक गाना गाया है, लिखा है, हम उनसे सुनेंगे भी और उसके पीछे की भावना क्या रही वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आपने गाना लिखा है वो मन में कैसे आया कि ये गाना लिखना चाहिए, सैनिकों को समर्पित करना चाहिए, और साथ में कुछ और भावनाएं भी थी इस गाने के पीछे आपकी, वो भी बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, देखिए, हमने जो सेना का गौरव देखा, सेना की जो क्षमता देखी, इतने ड्रोन बम एक साथ आ रहे हैं और सब आसमान में फोड़ दिए गए, मिसाइल आई वो भी आसमान में फोड़ दी गई, जमीन पे सिर्फ उसका मलबा दिखा, तो सेना के प्रति गौरव भाव हुआ। और उसी समय हमारी एक टीम है, जो कुछ लोग हमारे मित्र हैं, कॉन्सेप्ट दे दिया मुझे नीलकांत बख्शी ने, हमारी सुरभि तिवारी जी ने कहा हम प्रोड्यूस करेंगे, आप इसको करो, हमारी टीम। तो हमने गाना तैयार किया, गाया, गीत हमने लिखा, कंपोज किया, और उसको, उसके शब्दों को भारतीय सेना को सैल्यूट मानिए। मैं देश के हर गायक से बोलता हूं, आप सबको इस समय गाना चाहिए। कोई बात नहीं, गाना बनना बहुत आसान नहीं है, देशभक्ति गीत तो ये देश है वीर जवानों का भी गा सकते हैं आप, लेकिन अगर कोई नया कंपोज कर सकता है तो मैंने किया। और हमारे गीत के भाव में है कि 30 लाख सैनिक के पीछे 150 करोड़ हिंदुस्तानी, नाप देंगे जब चाहेंगे, दुश्मन में कितनी है पानी। निशानी देख लो है ये निशानी, इंडियन फौज की है ये निशानी। तो बन गया, चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से मोटिवेटेड है हमारा गाना। प्रण है सिंदूर से, रण है सिंदूर तक, जंग आतंक से अब नहीं दूर तक। तो बन गया, कंपोजिशन भी मां सरस्वती की कृपा से अच्छी बन गई, लोग उसको बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। और मेरा गाना सैल्यूट है सेना को, सैल्यूट है नरेंद्र मोदी जी को, मोदी सरकार को। अभी आप गा रहे थे तो अभी बिना साज के आप गा रहे थे, तो अंतरंगे जो हैं रोंगटे खड़े हो रहे थे कि किस तरीके की भावना रही होगी। लेकिन ये देखने को मिला है कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान के चाहे क्रिकेटर हों, चाहे वहाँ के कलाकार हों, वो सब अपने देश का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन भारत के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने उस तरीके का सपोर्ट नहीं दिया। आपको लगता है कि इस ऐसी कठिन परिस्थितियों में इन सभी लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए अपने देश के लिए? नहीं, बहुत लोगों ने दिया उस समय, मैं मानता हूं कि बहुत लोगों ने दिया और देना ही चाहिए। जिन्होंने नहीं दिया उनको देना चाहिए था। अभी भी समय है,
अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी भी दे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हर सिंगर को, हर रचनाकार को, हर कवि को, हर आर्टिस्ट को अपने अपने ढंग से इस समय ये जो गौरव हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसके ऊपर कुछ न कुछ प्रस्तुति देनी चाहिए। लेकिन बिहार के राजद के एक सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पूरे तरीके से फेल हो गया, भारत सरकार अमेरिका के दबाव में आ गई, अब क्या आतंकवादी भी हम अमेरिका से पूछ के मारेंगे, इस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं। चलिए, आतंकवादी को मारने की बात कर रहे हैं ना, इतने ही काफी है, उतने में हम काम कर देंगे। क्या है, देखिए, इस तरह के जितने लोग हैं उनके लिए देश बड़ा नहीं है, वो अभी भी अपनी और अपनी पार्टी के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो कोई बात नहीं, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर अपने चरम पे था, अभी भी जारी है, उस समय देश की सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ कह रही थी सजा दो, इतने ही काफी है। अब बाकी तो देखो, हर राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीतिक दल है, तो अब सब अपने अपने कमरे में तो मोदी जी का फोटो लगाएंगे नहीं कि थैंक यू मोदी जी, मजबूरियां हैं। प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस गए, रक्षा मंत्री श्रीनगर गए, भुज गए, क्या संदेश देना चाहते थे, पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहते थे? दुनिया को पाकिस्तान ने फेक इंफॉर्मेशन दिया कि हमने आदमपुर बेस को नष्ट कर दिया, तो मोदी जी वहीं पहुंच गए, अब भारी जहाज लैंड किया, जय हिंद, भारत माता की जय हुआ। तो अब तो शहबाज शरीफ को नूर खान बेस जाना चाहिए था। उनका वीडियो आया एक। हाँ, अब क्या आएगा कि हाँ, मुनीर ने बताया कि नूर खान बेस ध्वस्त हो गया। तो नरेंद्र मोदी जी ना तो फेक इंफॉर्मेशन देते हैं और ना तो फेक इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर आपने फेक फैलाया, मोदी जी वहीं आदमपुर एयरबेस पे पहुंच गए, अब लो। तो ये शहबाज शरीफ का बयान आया है कि मुनीर ने बताया। अब देखिए, हम तो खाली पाकिस्तान जो कर रहा है अब तो छुपा नहीं किसी से, वो खुल करके आतंकवाद के समर्थन में आया है। हम तो आतंकवादियों को सजा देने के लिए, जो पहलगाम के निर्दोष लोगों को मारा, उनको सजा देने के लिए हमने अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। लेकिन उन्होंने उनका समर्थन दिया, पाकिस्तान ने आतंकवादियों का, तुर्की ने समर्थन दिया। अब हम पूरी दुनिया में, हमारी एक टीम जा रही है, अभी किरण रिजिजू जी ने, कुछ सांसद जा रहे हैं मल्टी पार्टी, सभी दलों के, और जाएंगे पूरे दुनिया को बताएंगे, क्योंकि आतंकवाद को सजा देना भी है और आतंकवाद परस्त देश की जानकारी पूरी दुनिया को भी देना है। तुर्की का लगातार विरोध हो रहा है, पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, लोग बर्बाद व्यापार हो खत्म जाएंगे कर रहे हैं, तमाम सारी चीजें खत्म कर रहे हैं। आपने भी कुछ सजेशंस दिए हैं दिल्ली सरकार को कि कोई नाम यहाँ पे मुस्तफा कमाल अतातुर्क रोड है, मार्ग है, पहले उसको हटा देना चाहिए। ये हमारी भी भावना है, जन भावना भी है। और तुर्की से जुड़ा हुआ जितने भी कुछ लोग अभी केस आए, थैंक यू मोदी गवर्नमेंट, भारत सरकार ने उन लोगों को खत्म किया, उनकी जितने कंपनियां काम कर रही हैं, क्योंकि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चलेगा। तो आगे भी तुर्की से जुड़ा हुआ जो भी बिजनेस है, मैं थैंक्स करना चाहता हूं व्यापारियों को, भारत के लोगों को जो तुर्की के प्रोडक्ट का विरोध कर रहे हैं, और उन लोगों को हम निश्चित रूप से ये उनका बायकॉट भी करेंगे और उनकी आतंकवादी नीति को, आतंकवादी जो समर्थक नीति है, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक अंतिम बात, एक कोई और अपने गाने का जो आपने कंपोज किया है, एक आध अंतरा और यदि सुना दें, क्योंकि आप वो सुनकर ही जो जोश आ रहा है, वो दर्शक की डिमांड है कि एक अंतरा और सुनाएं। नहीं, हमारा ये लाइन भी है उसमें कि धर्म पूछ कर चली गोलियां सहन नहीं हो पाती हैं, खून और पानी संग बहे अब ये नहीं संभव होगा, याचना नहीं अब रण होगा। ये सारी बातें हमने कही हैं। सैल्यूट टू इंडियन सेना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मुकेश के साथ हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।